हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ चैप्टर्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो, सही से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिल सकता है डब्ल्यूबीजे एग्जाम में। ठीक है। अब देखो, अगर आपको 50+ मार्क्स करना है तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना जिसने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया मैथ्स को। ठीक है। मैथ्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स का सिलेबस उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया। अब वो कुछ ऐसे चैप्टर्स ढूंढ रहा है जिसको करने पे एटलीस्ट वो लास्ट के दिनों में कर ले तो कुछ ठीक ठाक उसका स्कोर आ जाए। ठीक है। तो वो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में सबसे पहला जो चैप्टर सिखाया जाता है दैट इज आपको इनइक्वालिटी। ठीक है। अब देखो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी एक बेसिक चैप्टर है, अगर आप इनइक्वालिटी नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको बाकी सारे चैप्टर्स में दिखेंगे। तो वो चैप्टर्स में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन लास्ट में जब आप आंसर करने जाओगे तो हो सकता है इनइक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट दिख जाए। ठीक है। दूसरा जो बेसिक चैप्टर है दैट इज आपको लॉगरिथम। लॉगरिथम का डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है एक दो आपके एग्जाम में पूछ भी दे या फिर नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन इसका भी एप्लीकेशन आपको बाकी सभी चैप्टर्स में देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है। तीसरा, आपको अभी मैं ये चैप्टर्स बता रहा हूँ, ये आपको पूरा प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी है अच्छे से। जैसे इनइक्वालिटी आपको जस्ट पढ़ लेना है। ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना है कि होता क्या है। ठीक है। लॉगरिथम, इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। ठीक है। अभी मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जिसके आपको प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, मतलब मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इनइक्वालिटी और लॉगरिथम आपको जस्ट पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट सीख लेना है। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, अब देखो, जो स्टूडेंट ने कैलकुलस पढ़ रखा है उसको पता है कि कैलकुलस सीखने के लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आपको कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद नहीं है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर आप सीख लेना, याद कर लेना उसको। ठीक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री कवर कराया जिसमें आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज फोर्थ, जिसको आप फॉर्मूले देख सकते हो, जैसे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हो गया, तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं सीक्वेंस सीरीज में और ट्रिग्नोमेट्री में वो आप एटलीस्ट देख लो। ठीक। अब सर, पढ़ना कौन से चैप्टर को, मैंने जिसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है वो कौन सा चैप्टर है वो मेरे को बताओ। तो 11th का वो सबसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डब्ल्यूबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है, आपको टाइम भी लगेगा क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला 5 चैप्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन इसको अगर आप सीखते हो, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो तो इसका वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है डब्ल्यूबीसी में, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लीज मत छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले जो कि आपके क्लास 11th का ही है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मतलब आसान लगेगा आपको सीखने में भी, और इसके क्वेश्चंस भी आपसे इजीली हो जाएंगे। दैट इज आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी। ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स मैंने कवर कराया हुआ है अपने प्लेलिस्ट सेक्शन, आप जाके देख सकते हो, डब्ल्यूबीसी मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा आपको, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आपको दिख जाएगी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और आपको एलिप्स और पैराबोला भी दिख जाएगा। ठीक है। और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, तो आप जाके इसके कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो, मेरे क्लासेस को पढ़ सकते हो, और इसके अलावा नोट्स के अलावा आपको खुद से सभी चैप्टर्स के मिनिमम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है अभी से। अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। ठीक है। क्लास 12 की बात कर लेते हैं। क्लास 12 में सबसे इजी चैप्टर मैं बोलूं, जिसको आप करते हो, मिनिमम 50 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हो, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे उसका हो जाएगा, दैट इज आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर है। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो आपको कैलकुलस में आ जाते हैं। तो कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन सबसे इजी चैप्टर है, और डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो ना तो फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कर लो। ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट वो एप्लीकेशन है। ठीक। तो डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप कैलकुलस का पार्ट में है, कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक बच्चा बोलेगा सर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में कर सकते हो, और उसकी अगर आप प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हो तो। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता और आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन तो हालांकि आप कर ही रहे हो, तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ लेना, एटलीस्ट पढ़ जरूर लेना, देन आफ्टर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।
तो इतने सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। ये सारे चैप्टर्स अगर आप सीखते हो अच्छे से तो आई होप आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा डब्ल्यूबीसी एग्जाम में। और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, लाइक 50 प्लस स्कोर करना है, तो आपके सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। डब्ल्यूबीसी मैथ्स क्रैश कोर्स में मिल जाएगा सारे चैप्टर्स आपको, उसको जाके आप देख सकते हो। क्लासेस अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।